तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म मेंटल एबिलिटी या फिर हम कहें रीजनिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कई सारे क्वेश्चंस हमको कई सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसी सिलोजिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हमारे को वेन डायग्राम के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वेन डायग्राम है वही विजुअलाइजेशन के काम आता है हमारे सिलोजिज्म में। तो पहले सबसे पहले हम कुछ केसेस जानेंगे वेन डायग्राम के अंदर, और उन केसेस को डिस्कस करके मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि ये केस हो तो हमें कैसा डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम कुछ केसेस देखेंगे। तो पहला केस जो होगा, पहला केस है हमारा सम ए आर बी। तो सबसे पहला केस है हमारा कि सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है। तो इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ये मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये है ए और ये है मेरा बी। तो ये जो एरिया है हमको दिखा रहा है सम ए आर बी। ठीक है, ये केस 1 हो गया। दूसरे केस पर आते हैं। दूसरा केस है हमारा ऑल ए आर बी। सारे ही जो ए है वो बी है। तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट हो गया कि ऑल ए, जितने भी मेरे ए हैं वो बी होंगे। ये मेरा दूसरा केस हो गया। ठीक है, तीसरा केस अब डिस्कस करते हैं हम। केस नंबर 3। केस नंबर 3 है नो ए आर बी। कोई भी ए बी नहीं होगा। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या वेन डायग्राम है मैं आपको बताता हूं। जितने भी ए हैं वो बी नहीं होंगे। तो अभी तक हमने 3 केसेस पढ़े। केस नंबर 1 सम ए आर बी, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ ए जो है हमको बी दिख रहे हैं। दूसरा हमारा केस था ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी के अंदर जो हमारे ए हैं वो सारे ही ए बी के अंदर आ गए हैं। थर्ड केस हमारा है कि नो ए आर बी। तो ये हमारा केस नंबर 3 है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी ए बी के संग कोई रिलेशन नहीं रख रहा। बेसिकली सारा गेम इसके अंदर रिलेशन का है कि कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे के संग किस तरह से रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये 3 केसेस हो गए। आगे हम और केसेस देख लेते हैं। तो अब हम और केसेस को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 4 ओनली ए आर बी। ध्यान देना इस केस के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक स्टेटमेंट आ जाता है ओनली ए आर बी। इस केस में हम क्या करें, बच्चा उलझ जाता है, क्वेश्चन नहीं कर पाता। इसके अंदर एक ट्रिक है। इसके अंदर हमको क्या करना है, जहां भी हमको ओनली दिखे इसे काट दो और यहाँ पे लगा दो ऑल। क्या लगा दोगे यहाँ पे आप? ऑल लगा दोगे, ऑल। अब ये क्या स्टेटमेंट बन गया? ऑल बी आर ए। जब ये एक स्टेटमेंट मिल गया तो ऑल बी आर ए इज इजी फॉर मी। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि जितने भी बी है वो ए के अंदर है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि इसके अंदर फिर जितने भी बी है वो सब ए में ही मानना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस अगर मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, अगर मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखा है बी से रिलेटेड, तब तक मुझे ए ही मानना है। अगर कोई पॉसिबिलिटी आ गई कि क्या ऐसा होना बी के साथ पॉसिबल है, क्या वैसा होना बी के साथ पॉसिबल है, तो मुझे नहीं मानना। मुझे सीधी सी बात माननी है कि जितने भी बी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ए ही होंगे इस स्पेशल केस के अंदर। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 5वां केस है हमारा only a few A R B। only a few A R B का क्या मतलब है सर? कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको एग्जामिनर घुमा रहा है। ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब होता है
सम ए आर बी। ठीक है, इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? इसका डायग्राम हम बनाएंगे ए सम ए आर बी, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम शेडेड कर देंगे इस पोर्शन को, तो ये हमारा हो गया सम ए आर बी। अच्छा, अब ये लिखा है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो इसका मतलब एक तरीके से तो हो गया सम ए आर बी, एक दूसरा तरीका ये भी तो हो गया कि सम ए आर नॉट बी, तो एक दूसरा तरीका भी है सम ए आर नॉट बी। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का तरीका है कि मैंने ए बनाया, इसके अंदर एक थोड़ा सा पोर्शन लिया सम ए आर नॉट बी। ठीक है, देखो एक सिंपल सा केस है कि ओनली ए फ्यू ए आर नॉट बी, जो कुछ ए है, मतलब ओनली अ फ्यू ए आर बी, कि कुछ जो ए है वो बी है, तो कुछ नहीं भी है, तो ये वो केस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। हमारा लास्ट केस है केस नंबर 6, और केस नंबर 6 जो है हमारा कि एटलीस्ट सम ए आर बी। अब इसका क्या मतलब हुआ सर कि एटलीस्ट सम ए आर बी, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? कुछ नहीं करना, ये भी आपको एग्जामिनर आपको थोड़ा कंफ्यूजन में डालने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देता है। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या करूं, और क्वेश्चन आपके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, केस नंबर 6 में लिखा है कि एटलीस्ट सम ए आर बी, तो इसमें क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, इस एटलीस्ट को जगह से ही हटा दो, तो सिंपल सा स्टेटमेंट हो जाएगा सम ए आर बी। सम ए आर बी का मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन पहले ही बता रखा है कि सम ए आर बी, वही पुराना स्टेटमेंट वापस आ गया जो केस नंबर 1 हमने पढ़ा था, एटलीस्ट को हटा देना है, ये केस सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक हमने 6 केसेस डिस्कस किए, उन्हीं केसेस के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं, उनके कंक्लूजन है। हमको बताना है कि ये कंक्लूजन्स किस पैरामीटर पर उतर है। तो जब भी ऐसे 2 कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, 2 कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट आएंगे, तो इसके अंदर जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे पेपर में वो क्या होंगे मैं आपको बता देता हूं। ओनली 1, ओनली 2, आइदर 1 और 2, neither 1 और 2, और both 1 and 2। ठीक है, तो इन्हीं 5 ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि नो वाटर इज एयर, कोई भी वाटर एयर नहीं है। ठीक है, सिंपल सा एक स्टेटमेंट था, हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? नो फायर इज वाटर, कोई भी जो फायर है वो वाटर नहीं है। ठीक है, ये भी एक इसका स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये स्टेटमेंट को हमने वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका कंक्लूजन देखेंगे। पहला कंक्लूजन क्या है कि नो एयर इज फायर, कोई भी जो एयर है वो फायर नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? मैं इस फायर को यहां पर भी तो बना सकता था, यहां पर भी तो बना सकता था, या फिर मैं इस फायर को यहां पर भी तो बना सकता था। वो मैंने उसको एक रिप्रेजेंटेशन दी, बट ऐसा कहीं भी नहीं है कि नो फायर इज एयर, नो एयर इज फायर, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो पहला मेरा जो कंक्लूजन है वो गलत हो गया। ठीक है, पहला जो मेरा कंक्लूजन है वो गलत हो गया। अब दूसरा क्या है? ऑल फायर इज एयर, ऑल फायर इज एयर, हमको दिख रहा है क्या भाई? जब ऑल वाली बात आ गई, जैसे नो आया था तो हमने पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है, लेकिन अगर ऑल आया तो ऑल में सीधा सेम स्टेटमेंट देखो कि ऑल फायर इज एयर, मुझे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी, ये जो कंक्लूजन है ये भी गलत हो गया। तो सर मेरे तो दोनों ही गलत हो गए, मतलब अब इनमें से क्या निकलेगा मेरा आंसर? मेरा आंसर निकलेगा नंबर 4।
नाइदर फर्स्ट और बी, नाइदर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत हो गए मेरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे फिर से दो स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन सामने आए हैं। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या मेरा स्टेटमेंट है, सम बॉल्स आर बैड, कुछ जो बॉल्स हैं वो बैट है, ठीक है। कुछ जो बॉल है वो बैट है, मैंने पहला स्टेटमेंट बना दिया। दूसरा क्या है, नो बैट इज अ विकेट, कोई भी जो बैट है वो विकेट नहीं है, ठीक है। कोई भी जो बैट है वो विकेट नहीं है। ये मेरा स्टेटमेंट के जो मेरे दो स्टेटमेंट थे, ये मैंने उसको वेन डायग्राम में बना दिया, ठीक है। अब हम कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है सम विकेट्स आर नॉट बॉल्स, जो कुछ विकेट हैं वो बॉल नहीं है। तो चलो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। क्या ये विकेट यहाँ नहीं हो सकता? देखो, ये विकेट सिर्फ इस एरिया में नहीं होगा, बैट के एरिया में नहीं होगा, लेकिन इस एरिया में तो हो सकता है ना, बॉल वाले एरिया में। मान लो ये ऐसे बना होता, अगर ये विकेट ऐसे बना होता तो क्या ये ऑप्शन नहीं होता? ये हो सकता था। तो इसका मतलब मेरा पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया, ठीक है। दोबारा एक और डायग्राम बना देते हैं इसके लिए, ठीक है। तो अब वापस से हम ये वाला सेकंड हमारा जो कंक्लूजन है वो देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है मेरा? सेकंड कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल विकेट्स बीइंग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी, इस जितने भी विकेट्स हैं वो बॉल हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो चेक कर लेते हैं भैया, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको वापस बताया कि भाई इस गोले के अंदर मेरा विकेट जो है वो नहीं जाएगा बैट के गोले में, लेकिन बाकी सारी जगह तो वो जा सकता है, इस पूरे एरिया में वो जा सकता है। तो ऐसा हो सकता था ना कि मेरा विकेट यहाँ पर आ जाए, मेरा विकेट यहाँ पर आ जाए। तो यानी कि ये वाला जो मेरा सेकंड जो कंक्लूजन है वो मेरा करेक्ट है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। सम विकेट्स भी हो सकते थे, ठीक है, नो विकेट्स भी हो सकते थे। यहाँ पे कह रहा ऑल विकेट्स, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब मेरा जो सेकंड कंक्लूजन है वो करेक्ट है। इन ऑप्शंस में से सर बताइए क्या होगा? इस ऑप्शन में से जो मेरा सेकंड वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आज हमने सिलोजिज्म थोड़ा सा पढ़ा, इसके दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बने रहने के लिए थैंक यू।